नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ राधिका जियाल। संसद के अंदर एक बयान ने सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का एक तंज अब बड़ा विवाद बन चुका है। चर्चा हो रही थी सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर, लेकिन बहस अचानक उस वक्त गर्म हो गई जब प्रियंका गांधी ने शिक्षा सुधार पैनल के एक सदस्य को गोमूत्र एक्सपर्ट कह दिया। नाम नहीं लिया गया, लेकिन इशारा साफ तौर पर आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामकोटी की तरफ माना गया। सत्ता पक्ष भड़क गया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने इस टिप्पणी को न सिर्फ आपत्तिजनक बताया, बल्कि एक सम्मानित वैज्ञानिक का अपमान भी करार दिया। यह मुद्दा सिर्फ बयान का नहीं, बल्कि राजनीति और अकादमिक गरिमा के टकराव का बन गया है। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि शायद उन्हें अपने सलाहकार बदलने चाहिए। वे असलियत से एकदम टूट चुके हैं। नई नई कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा। उनका अध्यक्ष चाहे कोई भी हो। राधा कृष्ण कमेटी भी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बनी थी। आज तक उसकी एक सिफारिश लागू नहीं हुई है। और इस नई कमेटी में तो एक एक्स-आईबी चीफ, फिर चिल्ला रही है, एक एक्स-आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? सच है। आप आज मेरे से नाराज हो रहे हैं। बस मुस्कुरा लीजिए। वो आपने भी चुनाव लड़ा। प्रियंका गांधी के इस बयान के बाद संसद में माहौल और गर्म हो गया। सत्ता पक्ष ने इसे जानबूझकर किया गया हमला बताया। जवाब में अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के एक बड़े वैज्ञानिक को इस तरह पेश करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए किसी की वर्षों की मेहनत और उपलब्धियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रियंका जी, आपके उत्तर दूंगा मैं इसके बाद। किस तरह से कितनी भोली सी शक्ल बना के गुमराह करती, मंद मंद मुस्कुराती हैं, स्पीकर साहब को भी मुस्कुराने के लिए बोलती हैं, गंभीर विषय पर भी अपने पुराने जो इनकी सरकार के कुकर्म थे, जो खराब काम थे, उनको ऐसा पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन सर, मुझे दुख इस बात का है क्योंकि देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, एक बहुत बड़े प्रोफेसर, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर वी कामाकोटी जी के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की। कौन है प्रोफेसर वी कामाकोटी जी? हमारे फॉर्मर चेयरमैन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के। आरएसएस से होने का कोई गुनाह नहीं, अगर होंगे भी तो उनको गर्व होना चाहिए इस बात का कि आरएसएस के हैं। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। थोड़े संस्कार आ जाएंगे, थोड़े संस्कार आ जाएंगे। देश के बारे में सोचना शुरू कर देंगे अगर आप आरएसएस का हो जाएंगे तो। आईआईटी मद्रास की फैकल्टी थे 2001 से 2022 तक। पीएचडी डिग्री उनकी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में है। आपका पूरे परिवार की डिग्रियां भी जोड़ लें तो इनके बराबर नहीं हो पाएंगी। अब सवाल उठता है कि आखिर प्रोफेसर वी कामकोटी कौन है? कामकोटी देश के जाने माने कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। उन्होंने आईआईटी मद्रास से कंप्यूटर साइंस में एमएस और पीएचडी की पढ़ाई की। साल 2001 में वह वहीं फैकल्टी बने और 2022 में डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभाली। उनकी विशेषज्ञता कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और वीएलसीआई डिज़ाइन जैसे क्षेत्रों में है। 150 से ज़्यादा रिसर्च पेपर, कई पीएचडी स्कॉलर्स का मार्गदर्शन और दर्जनों बड़े प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व। यही नहीं, वह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड से भी जुड़े हुए हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े बड़े टास्क फोर्स का हिस्सा भी रह चुके हैं। यानी तकनीक और रिसर्च की दुनिया में उनका नाम काफ़ी बड़ा माना जाता है। लेकिन विवाद की जड़ उनका एक पुराना बयान है। जनवरी 2025 में चेन्नई के एक कार्यक्रम में उन्होंने देसी गाय और पारंपरिक ज्ञान पर बात की थी।
इसी दौरान उन्होंने गौमूत्र के कुछ गुणों का जिक्र भी किया था। उसी बयान को अब सदन में उठाकर उन पर निशाना साधा जा रहा है। जानकारों का कहना है कि किसी वैज्ञानिक के पूरे करियर को एक बयान के आधार पर आंकना ठीक नहीं है। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शिक्षा जैसे गंभीर क्षेत्र में वैज्ञानिक की सोच सबसे ज़रूरी है। यही वजह है कि यह बहस अब राजनीतिक से आगे बढ़कर विचारधारा की लड़ाई बन गई है। अब देखना ये होगा कि ये विवाद आगे कितना बढ़ता है। ये सिर्फ संसद तक सीमित रहेगा या देश भर में शिक्षा और विज्ञान को लेकर नई बहस छेड़ेगा। एक तरफ सरकार शिक्षा सुधार के लिए विशेषज्ञों पर भरोसा जता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष उसी चैन पर सवाल उठा रहा है। यानी टकराव अभी थमने वाला नहीं दिख रहा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, ताकि देश दुनिया की सारी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।